पार्ट नंबर 4 के अंदर हम अपने टाइपस्क्रिप्ट क्विज के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। मैंने टॉपिक वाइज आपकी इस प्लेलिस्ट को डिवाइड आउट कर दिया ताकि हमारे जितने भी एमसीक्यूज हो वो आप आसानी से टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर कंटिन्यू कर सकें। तो गवर्नेंस एंड आईटी कोर्स टाइपस्क्रिप्ट एग्जाम प्रिपरेशन पार्ट नंबर 4 के अंदर हम ऑपरेटर्स के टॉपिक को कवर करेंगे। अपने क्विज की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर Which operator is used for subtraction in TypeScript? इनमें से कौन सा ऑपरेटर होता है जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है टाइपस्क्रिप्ट में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चार ऑप्शंस हैं आपके पास। क्योंकि सब्ट्रैक्शन की बात की है तो हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सब्ट्रैक्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन चार के चार फॉर्मेट्स में आपके पास आ सकता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड साथ ही साथ सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली। तो जिस भी तरीके से ये आपको मिले आपने यहाँ पर इसको कंपाइल आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 + 3 × 2 इन टाइपस्क्रिप्ट? अगर हम नॉर्मलाइज लिखे ना तो 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो इसका करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए? 16। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि टाइपस्क्रिप्ट में हम जब भी कंबाइन ऑपरेटर्स को यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे तो उस केस के अंदर हम पहले राइट हैंड साइड के जो ऑपरेटर्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो होगा हमारे पास 6 एंड देन हम 6 को प्लस करेंगे 5 में तो हमारे पास आंसर आएगा 11। तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है जब भी आप एक्सप्रेशन वीडियोस को या एक्सप्रेशन के जो भी आपको फॉलोअर्स कमांड प्रोवाइड किए गए हैं उसको यूटिलाइज कर रहे हो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। फर्दर अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर मॉड्यूलस से रिलेटेड है, पूछ रहा है व्हाट डज द एक्सप्रेशन 5% 2 इक्वलेट टू इन टाइपस्क्रिप्ट? 5% 2 का मॉडुलस कितना होता है? तो ऑप्शन है 2, 2.5, 1 एंड 0.5। तो 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। आप इसको सॉल्व आउट भी कर सकते हो मॉडुलस के फॉर्मूला के थ्रू। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 इज ग्रेटर देन 3? तो आपको यहाँ पे बताना है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है कि 5 3 से बड़ा होता है। तो ऑप्शन है ट्रू, फॉल्स, अनडिफाइंड एंड एरर। तो करेक्ट आंसर रहेगा ट्रू। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो एक्सप्रेशन है 5 ग्रेटर देन 3 इसका जो भी आंसर है वो कौन से डेटा टाइप में आएगा तो आप बता सकते हो कि इसका करेक्ट डेटा टाइप रहने वाला है हमारे पास बूलियन डेटा टाइप। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास विच कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ द टू वैल्यूज आर इक्वल इन टाइपस्क्रिप्ट? आपके पास यहाँ पर डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू इसके करेक्ट आंसर रहेंगे। दोनों केसेस के अंदर अगर दोनों आते हैं तो आप दोनों को सेलेक्ट करोगे, अगर दोनों में से कोई भी एक आंसर आता है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपकी वैल्यूज एंड डेटा टाइप के बारे में बात की गई है तो ये यहाँ पर इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ द टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल इन टाइपस्क्रिप्ट? ऐसा कौन सा एक ऑपरेटर होता है जिसको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि दो जो हमारे यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स है उनकी वैल्यू ट्रू है या नहीं है? तो यहाँ पे मास्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ साथ डबल इक्वल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जो होती है वो आपके पास इक्वल होती है तो डेटा टाइप सेम होती है या फिर आपके पास जो वैल्यू दी गई होती है वो सेम होती है। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास विच कंपैरिजन ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट चेक इफ वन ऑफ द वैल्यू इज लेस देन अदर? तो लेस देन का ऑपरेटर हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर सवाल चेंज होता है विच कंपैरिजन ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट चेक इफ द वन वैल्यू इज ग्रेटर देन अदर, तो ग्रेटर देन का साइन आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। और अगर सवाल यहाँ पे चेंज होके आता है विच कंपैरिजन ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट चेक इफ वन ऑफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अनदर, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन चूज करोगे एंड इसी का वाइस वर्सा लोगे लेस देन एंड इज इक्वल टू के लिए हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 विच शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड इन टाइपस्क्रिप्ट? आपने बताना है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि सब्ट्रैक्ट करेगा वैल्यू को जो कि राइट ऑपरेंड पे होगी लेफ्ट से और असाइन करेगा रिजल्ट को लेफ्ट ऑपरेंड के इक्वल यहाँ पर हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में। तो ऑप्शन है प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू या फिर डिवीजन इज इक्वल टू। तो सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पर पूछा है कि अगर ऐड करनी हो वैल्यू सेम क्वेश्चन के अंदर तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे। तो एडिशन का हमारे पास यहाँ पर जो ऑपरेटर होगा वो असाइन किया जाएगा। मीनवाइल हमने अपना हाफ ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। टाइप स्क्रिप्ट एग्जाम से रिलेटेड ऑल पार्ट्स के लिए मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। हम कौन सा ऐसा ऑपरेटर यूटिलाइज करते हैं जिसके थ्रू हम अपने वेरिएबल को जो है वो असाइन करते हैं वैल्यू, यानी कि हम जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसमें कौन सा सैम्पल यूज करते हैं जिसके थ्रू वैल्यू असाइन की जाती है। तो इक्वल टू का जो हमारे पास सैम्पल है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहता है हमारे पास। डबल इक्वल टू, इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू एंड इक्वल टू ग्रेटर देन यहाँ पर ऑप्शंस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन माइनस माइनस एक्स इफ द एक्स इज इनिशियलाइज 8। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो माइनस माइनस एक्स का मतलब है कि यहाँ पर डिक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज किया जा रहा है। तो अगर 8 में से माइनस करेंगे, जब भी माइनस माइनस के साथ जो भी वैल्यू हमारी लिखी है तो इसका मतलब क्या होता है कि हम एक अपना जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको माइनस करेंगे। तो एक एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे 8 में से तो कितना आंसर आएगा, 7 हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन है 8, 7, 9 एंड 6 आपके पास। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 होगा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन प्लस प्लस या एडिशन एडिशन एक्स। तो आपको पता है यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया 5, तो 5 में तो हम एडिशन करेंगे यानी कि +1 करेंगे तो आंसर आना चाहिए 6, 5, 6, 4 एंड 7 आपके करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स इफ एक्स इज इनिशियलाइज अनडिफाइंड। अगर एक्स अनडिफाइंड है, एक्स में कुछ भी नहीं है, ना इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी नहीं हो रहा, बस वो अनडिफाइंड है, तो उस केस के अंदर क्या हमारे पास आंसर आना चाहिए, उस केस में हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा अनडिफाइंड। नंबर, ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग आपके पास बाकी के यहाँ पर ऑप्शंस है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज से क्वेश्चन से रिलेटेड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन एडिशन एडिशन या फिर यूं कहूँ कि प्लस प्लस एक्स इफ एक्स इज इनिशियलाइज 8। तो एक्स में अगर हम एक एडिशन करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 है, एक एडिशन करने के बाद इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। तो 5, 9, 4 एंड 7 आपके पास ऑप्शन है, 9 नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट है। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, विच सिनेरियो ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट इज यूज्ड टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर डबल एडिशन एंड डबल सब्ट्रैक्शन के ऑप्शन है। तो क्या अभी हम पढ़कर आए हैं प्रीवियस अपने क्वेश्चन के अंदर कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस तरीके से होता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर डबल सब्ट्रैक्शन। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्विज आपको पसंद आया होगा। हमारा पार्ट नंबर 4 था यहाँ पर, ये आपके टाइप स्क्रिप्ट क्विज से रिलेटेड। अगर आपने प्रीवियस कोई भी पार्ट मिस आउट किए तो आप उसे मेरे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है एग्जाम के नाम से। एंड मैं टॉपिक वाइज इसी तरीके से यहाँ पर एग्जामिनेशन के एमसीक्यूज आपको बताती जाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर आए तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन कॉल पर प्रेस कीजिए कंप्लीटली फ्री, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। गवर्नेंस एंड IT बोर्ड से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो ईच एंड एवरी वीडियो आपको मेरे चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करने के लिए वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।